नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो कुछ भर्तियां चल रही थी उसके फोरम के बारे में अब आज हम बात करेंगे। जैसे कि कौन कौन से फोरम, किस किस को कौन सा फोरम भरना चाहिए, क्योंकि फोरम भरने से दो चीज़ होंगी। एक तो आपको अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न समझ में आएगा, और दूसरा जो फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपकी कोई एलडीसी की जैसे आप तैयारी कर रहे हो और इससे पहले कोई पेपर हो गया, जैसे वनपाल का पेपर एलडीसी से पहले है, या फिर महिला पर्यवेक्षक हैं, अगर आप फीमेल हैं तो महिला पर्यवेक्षक का पेपर एलडीसी से पहले है, तो इस इन एग्ज़ाम को देने के से आपको पेपर ये अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न पता चल जाएगा। थोड़ा जीके वगैरह का अगर पैटर्न आपको पता चल जाएगा तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे के पेपर की तैयारी करने में। इसलिए आपको ना, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको, एलडीसी की तैयारी करने वालों को एक तो रिको वाला फॉर्म डाल देना चाहिए अगर आपको फीस का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रिको वाले ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ पद एलडीसी के हैं, शायद 58 पद हैं एलडीसी के। तो इसमें आपको ये फॉर्म डाल देना चाहिए। फॉर्म फीस जो है ये आप देख सकते हो, इसमें फॉर्म फीस 1000 रुपये जनरल के लिए है और 700 रुपये ओबीसी के लिए है। बाकी जो आरएसएसबी और आरपीएससी के जो पेपर एग्जाम्स चल रहे हैं या वैकेंसी के जो फॉर्म चल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई फॉर्म फीस नहीं है। तो वो तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है उस सब्जेक्ट, उस पेपर को देने के लिए, तो आप फॉर्म आपको सब डालने चाहिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से ही आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, और पैटर्न से ही आप आधा नॉलेज तो आपको पैटर्न से होगा, और पैटर्न से ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। इसलिए जो भी साथी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, जिन्हें ट्वेल्थ में ये सीईटी दे रखी है ट्वेल्थ वाली, तो उनको वनपाल का भी फॉर्म डालना चाहिए। वनपाल फॉर्म की लास्ट डेट है वो 4 फरवरी है। उसी प्रकार अगर आपके पास ग्रेजुएशन वाली आपने सीईटी कर रखी है और फीमेल हैं तो महिला पर्यवेक्षक वाला फॉर्म डाल सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक के लिए एक अलग से स्ट्रीम है, तो कृषि पर्यवेक्षक वाला अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह नहीं कर रखी तो आप नहीं डाल सकते। लेब असिस्टेंट अगर आपके पास साइंस है या ज्योग्राफी से आपने एमए या बीए कर रखी है तो ये लेब असिस्टेंट वाला आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एलडीसी से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, एलडीसी से पहले एग्जाम हो जाएगा, तो आपको इसमें पेपर पैटर्न समझ में आएगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आगे की पेपर में देने के लिए कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा था। तो इसलिए तो अभी जो साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपन दो फॉर्म डालना चाहिए, एक तो रिको वाला और एक वनपाल वाला। इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इसमें कितना सिलेबस एलडीसी से अलग है और क्या क्या पढ़ना है या केवल तैयारी एलडीसी की करनी है, इन पेपर को केवल देख कर ही आना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो रिको वाला जो फॉर्म चल रहा है ना, रिको का, इसमें 58 पद जो हैं एलडीसी के हैं, और सिलेबस जो है लगभग एलडीसी के सिलेबस के समान ही है। तो एलडीसी के सिलेबस के समान है, इसलिए आपको एलडीसी में जो पढ़ना है ना वही पढ़ना है। रिको के लिए आपको सिलेबस के लेवल पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। केवल जो आप एलडीसी के लिए पढ़ रहे हो उसी को आपको पढ़कर ये पेपर देकर आना है, क्योंकि इसमें भी सेम पैटर्न है। वही टाइपिंग के लिए 15 गुणों का कॉल होगा इसमें, तो उसी टाइम टाइपिंग वगैरह भी चल रही होगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी टाइपिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये 1500 रुपये की तरफ ना देख के फॉर्म फीस के लिए और रिको वाला फॉर्म डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये तैयारी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपका लगभग सब टॉपिक तो पढ़े हुए हैं, और पता नहीं इस एलडीसी में आपका ना हो और रिको वाली में टाइपिंग कॉल हो गया या रिको वाले में फॉर्म कम आए हैं और आपका उधर सिलेक्शन हो गया, तो रिको में एलडीसी भी अच्छी जॉब मानी जाती है। इसलिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि रिको में जो एलडीसी के पोस्ट हैं उनका क्या लेवल है, किस ग्रेड पे की ये नौकरी है, और इसमें क्या क्या सिलेबस है, परीक्षा पैटर्न क्या है। उसके बाद में अपन बात करेंगे वनपाल की, वनपाल में क्या पैटर्न है, क्योंकि वनपाल में भी 200-250 प्लस पद हैं। वनपाल में 259 पद हैं, इसलिए आपको ये दोनों की तैयारी, तीनों फॉर्म एलडीसी वालों को तीनों फॉर्म डालने चाहिए। अब जो रिको वाली तैयारी कर रहा है उसमें ये देख सकता है, मतलब रिको का जो फॉर्म डालेगा ये लेवल 5 का जॉब है, मतलब एलडीसी के लगभग समान ही है। गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी अच्छी जॉब है और काफ़ी एलडीसी से भी अच्छी मानी जाती है। मतलब एलडीसी, अगर आप रिको में एलडीसी लोगे या अकाउंटेंट लोगे तो नॉर्मल अकाउंटेंट और एलडीसी से रिको वाला अच्छा माना जाता है। परीक्षा पैटर्न इसमें यही सेम एलडीसी वाला है, जैसे कनिष्ठ सहायक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक, ये इसमें तो वैकेंसी कम है, तो आप ये तो चाइना भी भरो तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें 2-4 वैकेंसी हैं, वो बैकलॉग वगैरह की एससी एसटी की रेसी हैं। इसमें वही पेपर फर्स्ट होगा जीके वाला, दूसरा पेपर हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स वाला है, और वही दक्षता टाइपिंग है 100 नंबर की, और टोटल 550 नंबर का पेपर होगा इसमें। अब आप डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से टाइपिंग का पैटर्न है, टाइपिंग में क्या क्या चाहिए। तो 2 पेपर होंगे, जैसे एलडीसी में आपके 2 पेपर होते हैं उसी प्रकार इसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, दोनों सेम पेपर हैं। उसके आगे फिर वही आपके टाइपिंग होगी 100 नंबर की। अब टाइपिंग में क्या क्या आता है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कनिष्ठ सहायक के 54 पद हैं, और ये 54 पद ठीक हैं, आपको ये 500 या 500 रुपये, 700 रुपये तो ओबीसी की फीस है, और 1000 रुपये जनरल की फीस है। एससी एसटी के लिए शायद फ्री है, इसमें एससी एसटी कोई फॉर्म फीस नहीं होती है, ऐसा ही होता है शायद। तो वो देख लेना आप, और ये भी आपको भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दे लेने में या एग्ज़ाम दे लेने में कोई वो नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम दोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, और पैटर्न समझ में आने से ही फैक्ट के लेवल पर आप सभी की तैयारी लगभग हो चुकी है, तो पेपर का पैटर्न समझ में आने से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इसके लिए। तो अब अपन जो है रिको वाली जो है उसके बाद सिलेबस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है।
पेपर फेस्ट है, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के हैं। उसमें राजस्थान जीके है, ये वैसे ऊपर लिख रखा है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। उसमें इंडिया का भी जोड़ रखा है, जैसे ये तो करंट अफेयर हो गया, इवेंट्स ऑफ स्टेट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बाकी इसमें ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, लेकिन ये इससे सिलेबस में दे ही रखा है। बाकी आएगा मैक्सिमम राजस्थान का ही, इंडिया का कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा मुझे लग रहा है, बाकी राजस्थान जीके ही आएगा। दूसरा है साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे और 45 मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। राजस्थान जीके वाले में जीके में हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी और कल्चर आएगी। वो तीनों कल्चर, ये तीनों जो है राजस्थान की आएंगी 15 क्वेश्चन। आपको इसमें एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, और आपको अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बस फॉर्म भर देना है और एग्जाम आए तब एग्जाम दिया ना, बाकी इसकी तैयारी अलग से आप मत करना चाहिए। दूसरा जो है ये 10th लेवल तक की साइंस आएगी, 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 45 नंबर के। एक क्वेश्चन जो है इसमें, एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, इसलिए 15 क्वेश्चन जो हैं वो 45 मार्क्स के आएंगे। उसमें साइंस में वही टॉपिक हैं, जैसे एलिमेंट्स तत्व हैं, मिश्रण है, यौगिक है, फिजिकल, ये भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया है। ये सिलेबस इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन टॉपिक वही है, धातु है, अम्ल, सार और लवण है। यही प्रकाश वाला टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र। ये साइंस के वो सेम टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक विद्युत धारा वाला टॉपिक है, एलडीसी में भी है। ह्यूमन ब्रेन, हार्मोन्स, ह्यूमन डिजीज, ये भी एलडीसी में है। पादपों का आर्थिक महत्व और ये जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये टॉपिक भी एलडीसी में है। तो साइंस के लगभग सेम ही है, एलडीसी के लेवल पर साइंस एकदम सेम है। दूसरा इसमें क्वांट्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। रीजनिंग का और क्वांट एप्टीट्यूड का सिलेबस आगे दे रखा है, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग नॉर्मल आएगी, बाकी मैथ जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगी, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ना है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर आपका सीईटी में पढ़ रहा होगा या देखा हुआ होगा, 2-3 क्वेश्चन जनरल साइंस में भी कंप्यूटर के आते हैं, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसमें अलग से मत पढ़ना, यही 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। आप बस फॉर्म डाल दो और एग्जाम दिया ना। वही साधारण से टॉपिक हैं, वर्ड है, एक्सेल है, ये सब हैं। तीसरा जो दूसरा पार्ट आएगा, पेपर सेकंड जो आएगा, इसमें सामान्य हिंदी के हैं। हिंदी के सेम टू सेम वो 12 टॉपिक हैं जो एलडीसी में होते हैं, पूरे 12 टॉपिक है। इसमें संधि, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है, विराम चिन्ह है, पारिभाषिक शब्दावली, ध्वनि है, उसका वर्गीकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली। ये 2 टॉपिक थोड़े से अलग हैं, बाकी तो इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कोई पता नहीं है। ध्वनि वगैरह का नॉर्मल भी आ सकता है वो, या नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जनरल इंग्लिश में, इंग्लिश के वही टॉपिक हैं जो एलडीसी में होते हैं, एकदम एलडीसी के बराबर ही इसमें सिलेबस है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के इंग्लिश के, और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे वही 90 नंबर के। जो मैथमेटिक्स है अप टू 10th लेवल की, 10वीं तक की मैथमेटिक्स है सेकंड पेपर में, उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। उसमें वही वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है, पॉलिनोमियल बहुपद है, पेयर ऑफ लीनियर रैखिक समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इसमें आती है एपीजीपी, ये सब। ट्राइंगल त्रिभुज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री जो एलडीसी में भी है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में ये टॉपिक दे रखे हैं कौन कौन से क्षेत्रमिति में, सर्कल वगैरह, वॉल्यूम है, एरिया और पैरामीटर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में वैसे आपसे माध्यमादिका बहुलक अगर यही पूछेगा, या फिर कोई ग्राफ दे देगा, उसमें से ग्राफ में से पूछेगा, जैसे पाई चार्ट ग्राफ वगैरह में कि कौन सा कितना % है। तो ये इसका सिलेबस है रिको वाले का। सिलेबस के लेवल पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, मतलब सेम सा ही सिलेबस है। जो सिलेबस आपका एलडीसी में है वही सिलेबस रिको में है। तो एलडीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें 10,000 प्लस पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं, लेकिन आपको इसका भी फॉर्म डाल देना चाहिए, क्योंकि बाई चांस उसमें उस दिन आपका अच्छा भाग्य नहीं था और आपका नहीं हुआ, तो एलडीसी वाले में क्या पता इसमें हो जाए, क्योंकि इसमें टाइपिंग के लिए 15 गुणों का कॉल होगा। आगे देख लेते हैं हम। वो सेम ही जैसा एलडीसी में होता है टाइपिंग, सेम डिट्टू टाइपिंग के वो हैं, इसमें भी सेम टाइपिंग है। इसमें टाइपिंग है, जैसे टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग है 25 नंबर की 10 मिनट में, इंग्लिश की टाइपिंग है 25 मिनट की 10 मिनट में, एफिशिएंसी है, और हिंदी और इंग्लिश में एफिशिएंसी है। अब वैसे एफिशिएंसी जो देखी जाती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और वर्ड की होती है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी टेस्ट ही दे रखा है। तो या तो इसमें एफिशिएंसी में वही एमएस वर्ड देके और वो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, वो सब करवाएंगे, या आपसे लेटर लिखवाएंगे कि श्रीमान को कहाँ लिखा जाएगा, फिर प्रधानाचार्य महोदय को कहाँ हो जाएगा, हेडिंग कहाँ होगी। तो वो एफिशिएंसी में इस टाइप से होता है, क्योंकि अध्ययन बोर्ड वाली एफिशिएंसी भी, जैसे एलडीसी के लिए एफिशिएंसी की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी इसमें अगर वर्ड या एक्सेल में नहीं आ रही है, तो फिर वो हिंदी में एफिशिएंसी का मतलब आपसे पैराग्राफ वगैरह वही लिखाएगा। जैसे पत्र लिखा रहा है तो पत्र प्रारूप वो हो जाएगा, 10 नंबर का एक पत्र आ जाएगा, उसमें 10 मिनट में लिखना होगा, वही सेम हो गया। दूसरा जो टॉपिक है रिको वाला, रिको में सिलेबस के लेवल पर कोई खास फर्क नहीं है। जो भी आपने एलडीसी में पढ़ोगे वही पढ़ना है, एलडीसी के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। एलडीसी में जो पढ़ना है डिट्टू वैसा का वैसा पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम एलडीसी के आसपास होगा तो आप इसको पेपर को दे सकते हैं। 15 गुणों का टाइपिंग कॉल होगा, और 15 गुना का टाइपिंग कॉल होगा तो इसमें दे रखा है कि टाइपिंग के लिए 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा।
मतलब 15 गुना का टाइपिंग वाले पास किया जाएगा। तो अगर आपका एलडीसी में 3 गुना में हो गया टाइपिंग में, क्योंकि एलडीसी में टाइपिंग को 3 गुना का होता है, और इसमें भी 15 गुना में हो गया, और आपको अगर ये डर है कि मैं एलडीसी में फाइनल मेरिट में नहीं आ पाऊंगा, तो क्या पता आपका इसमें हो जाए, एलडीसी में टाइपिंग नहीं हो, क्योंकि टाइपिंग तो करनी है, एलडीसी के लिए भी करनी पड़ेगी, तो एलडीसी के लिए करनी पड़ेगी, तो वो सेम ही टाइपिंग है, इसलिए ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। दूसरा जो फॉर्म है रिको वाला, ये वनपाल वाला, इसकी बात करते हैं, क्योंकि वनपाल में 250 प्लस पद हैं, और वनपाल के में 250 प्लस पद हैं। सिलेबस के लेवल पर थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आपका पेपर जो है एलडीसी से पहले हो जाएगा, तो एक दिन पेपर देख कर आने से ज़्यादा टाइम खराब तो नहीं होगा, लेकिन आपको जो पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर सेटर एजेंसी जो होती है वो सेम ही होती है, और आप जीके वगैरह के क्वेश्चन करोगे, मैथ के क्वेश्चन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम किस हिसाब से मैनेज हो रहा है, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, टाइम को स्ट्रेटजी कैसे है। फिर आप आकर अगर पेपर देकर आकर एक दिन पूरे इस वनपाल वाले पेपर को दे दोगे एलडीसी से पहले, तो आपको एलडीसी के पेपर में कैसे क्या करना है, इसको लेकर आपका एक अच्छा माइंड मैप बन जाएगा कि एलडीसी में पेपर को मेरे को फास्ट करना है, इसमें नहीं हुआ या इसमें पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया नहीं हुआ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। तो ये वनपाल वाला भी पेपर आपको भरना ही है। वनपाल वाला जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो डाल देना है। अब देखते हैं कि वनपाल में क्या क्या सिलेबस के लेवल पर एलडीसी से कितना अलग है। तो 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और अंक भी 100 ही होंगे, क्योंकि वनपाल वनरक्षक के जैसा ही होता है, इसमें सिलेबस वगैरह वही। राजस्थान का हिस्ट्री है जो इसमें भी है, एलडीसी में भी है। राजस्थान का कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, वो भी है। जो थोड़ा बहुत अलग रहेगा, ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हैं, कुछ तो भारतीय संविधान की प्रकृति वगैरह है, मतलब इंडियन पॉलिटी के टॉपिक है, और राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक है। राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी जो है वो एलडीसी में नहीं है, तो इनको आपको इसकी तैयारी के लिए पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता इसमें से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आए, और आप वैसे भी अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो, और 4 क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहे, ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो आरएसएस बोर्ड के और पेपर एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं उनकी फॉर्म फीस भी नहीं लगती है, बस आपका एक दिन जाने आने का वो होगा, उससे काफ़ी सीख जाओगे आप एग्जाम, अगर एलडीसी से पहले हुआ तो। बाकी वही भूगोल है, डिटो एलडीसी में भी भूगोल है। इकोनॉमिक्स भी मेन बात यह है कि जो एलडीसी में भी अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, और सेम इकोनॉमिक्स के टॉपिक अगर आप एलडीसी में पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको काम आ जाएंगे, सेम टॉपिक है। जैसे ये आय की अवधारणा वाले ये कुछ टॉपिक अलग है, बाकी हस्तशिल्प, राजस्थान सरकार की योजना वगैरह। दैनिक साइंस, देखो दैनिक साइंस जो जनरल साइंस होती है, डेली लाइफ एवरीडे साइंस, ये लगभग टॉपिक वही है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, धातु है, धातु प्रकाश के नियम, आनुवंशिकी, मानव रचना, पोषण एवं संतुलित आहार, मानव रोग हो गया, मानव शरीर संरचना, अंतंत्र हो गया, पारिस्थितिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान, ये टॉपिक जो है एलडीसी की साइंस में भी है, तो एकदम डिट्टू साइंस है। डिट्टू एलडीसी के लिए पढ़ लोगे तो आपको वनपाल के लिए पढ़ना नहीं होगा, और एक तरह से आपके लिए एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। अगर आपने एलडीसी की तैयारी अच्छी हो गई और आप उससे जस्ट पहले ये पेपर देकर आओगे, तो इससे आपका एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड क्या है, मैथ में कितने क्वेश्चन करके आया हूँ। अगर साइंस आप कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके पास 2-4 दिन का टाइम रहेगा जून में ये होने के बाद में, तो आप उसको अच्छा टाइम दे सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है अलग हैं। तो एलसीएम है, एचसीएफ है, औसत है, वही सेम टॉपिक है। क्षेत्रमिति, इसमें वैसे खोल के टॉपिक नहीं दिए हुए, क्षेत्रमिति आ गया, आयतन आ गया, तो ये बड़ी बड़ी टॉपिक है। ये एक दो टॉपिक कुछ अलग हैं, बाकी वो आंकड़ों वाला है, स्टेटिक्स का है, मतलब आलेख चित्र, स्तंभ चित्र, वक्र वही है। करंट के लेवल पर भी दोनों में सेम ही है। तो आप जो एलडीसी के साथी, जो भी साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मेरा मानना है कि रिको में एलडीसी के पद हैं उसके लिए, और वनपाल के लिए, एक तो एलडीसी जो रिको वाली है उसके लिए, और वनपाल हैं उसके, दोनों के फॉर्म डालने चाहिए, क्योंकि इसमें सिलेबस के लेवल पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तीसरा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो लैब वाला फॉर्म भी आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पहले होगा, आप एग्जाम दोगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा उससे, पेपर पैटर्न का, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। आप जैसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक करके आते हो पेपर में, वो भी आपको, अगर लैब का पेपर एलडीसी से पहले हो रहा है तो दोगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने भरने में मिस्टेक की है, टाइम मैनेजमेंट के लेवल पर ये की, ये गैस वर्क नहीं कर पाया तो इस कारण ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया, ये कर लेता तो मैंने सही सोचा था। ये इससे काफ़ी आपको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तीसरा, चौथा पेपर जो चल रहा है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसके लिए तो बीएससी चाहिए होती है एग्रीकल्चर में, तो आपकी अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते। चौथा, जो वुमेन सुपरवाइजर वाला चल रहा है बेहतर पोस्ट के लिए, जो ग्रेजुएशन वाली सीटी में है, वो भी लड़कियों को तो डाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वही सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत रीजनिंग का पार्ट अलग है, इंडिया जीके वगैरह है, लेकिन आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा दिनस बोर्ड का। सेम पेपर को अगर आप एग्जाम के माहौल में बैठ के, और उससे अपनी एग्जाम से पहले कोई नॉर्मल पेपर देख रहा होगे, तो ना तो आपको डिप्रेशन में होगा, क्योंकि अपन ऐसे ही उठ के देख रहे हैं, और अब पेपर को आने के बाद में आप जैसे ही उसको डिस्कस करोगे या देखोगे, नोटिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को करने हैं, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन करके आया हूँ मैं यहाँ पे, ये सिली मिस्टेक हुई है, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उस पेपर से। तो आप ये 4th ग्रेड का फॉर्म भर के केवल 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला गलती इस बार मत करना। अगर आपको 2026 में कोई भी जॉब लेनी है तो ये तीनों चारों फॉर्म आपको डालने चाहिए, और सबकी एग्जाम देनी चाहिए। जो भी पेपर में गलती करके आओ, उसको पेपर को आते ही मिलाने के बाद में उसमें डिस्कस करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता था मेरे, ये सब
देख के और बाद में आपको वो करना है। तो फॉर्म सभी भरने हैं और एग्ज़ाम सभी देने हैं, क्योंकि तैयारी लगभग जो होनी थी वो हो गई। बस अपन जो गलती कर रहे हैं वो सिली मिस्टेक कर रहे हैं, माइनर माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, उसी से 2-4 नंबर से बाहर हो जाते हैं और 2 गुना में आके फेल हो रहे हैं। ये सब गलती कर रहे हैं, और यही जानकारी मैंने देने के लिए वीडियो बनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वो बनाने में, पीपीटी वगैरह बनाने में, देखने में कि फॉर्म डेट कब से कब तक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थैंक यू।